चलो इसको एक बार कुछ देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ही चलेगा इसका महल कैसे हड़प लूं, इसकी गाड़ियां मेरी हो जाएंगी, इसका बिजनेस, इसका रुतबा हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही मेरा कुत्ता बन गया। तो पट्टा डालूंगी और इसको थोड़ा सा बिस्किट चखा दूंगी, उसके बाद तो मेरा ही है। तो जब इन रिलेशंस की हालत ये हो रही है, इन रिलेशंस में भी इंसान उस सहजता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो उस प्राकृतिक देन, वो उस सच्चाई, उस संभोग को भी रियलिटी से नहीं पा रहा, उसमें भी वो आनंद की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा, और उसमें भी कंप्लीटेशन पे ना पहुंचने का कारण दिखावा। मैंने मेरे बच्चे से काम ही नहीं करवाया, मैंने मेरे बच्चे को तो कभी चांटा तक नहीं मारा, चांटा तो क्या, कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, हमारे बच्चे ने हमारे जरूर धर ली 2-4, लेकिन हमने कभी हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे लोग अपने बच्चे को पपोल पपोल के डामर का ढोल कर लेते हैं, बिल्कुल ढीला बना लेते हैं, उसके बाद वो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पौंगा बन जाता है। आप शादीशुदा कपल को ये कह दो कि देखो जी तुम्हारी शादी हुई है, प्रेम क्या था, तुमको प्यार करना है, घर में खाना बनाना है, ये कमा के लाया खिलाएगा, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करोगे, देखना बताओ कितने रिश्ते चल जाएंगे। जो कपल ये कह रहे नहीं नहीं हमारे अंदर गंदी भावना नहीं है, हम तो बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं। अरे तुम्हारा वाला प्यार ना गंदा होगा, मेरा वाला तो वो ऐसा है ही नहीं, वो तो मेरी तरफ बिल्कुल आंखें झुका के बात करता है, उसने तो आज तक किसी लड़की को देखा ही नहीं। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का एक बहुत खूबसूरत विषय है और वो विषय है दिखावा। हमारे साथ में है आपके चहेते अनमोल। उनसे हम जो मन में प्रश्न पैदा होते हैं उनका उत्तर लेने की कोशिश करेंगे और वो उत्तर हमेशा सत्य पर आधारित देते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, दिखावा, शो ऑफ, ये दुनिया में एक ऐसा शब्द है जिसका अस्तित्व कितना बड़ा है या नहीं है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? दिखावे का अस्तित्व ना तो आध्यात्मिक दुनिया के पास है और ना दिखावे का अस्तित्व संसारिक दुनिया में है, लेकिन फिर भी इंसान उसकी तरफ भागता है, क्योंकि इंसान को ये मालूम ही नहीं है कि भाई तू अपने अंदर है, तू अकेला है। इंसान की कोशिश ये रहती है कि मैं दूसरों में घुसूं, वो जो नहीं है ना वो बन के दिखाता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है अपने अंदर ना जाके दूसरों में घुस के। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति में जो चीज़ नहीं है ना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर छोटा है हाइट में तो दिखाएगा मैं कितना लंबा हूँ, अगर दिखने में ठीक नहीं है तो दिखाएगा कि मैं दिखने में कितना सुंदर लगता हूँ। तो जो चीज़ नहीं है उसका मन दूसरों की तरफ जाना, इसको मैं दिखावा कहता हूँ। इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आप सोचेंगे कि दिखावा करने से दिक्कत क्या है, करने दो ना, लोगों को मजा आता है, तो लोगों को मजा तो आ रहा है, लेकिन दिखावे से उनके हाथ से हर चीज़ छूटती जा रही है, काम का अस्तित्व छूटता जा रहा है। काम वही लोग कर सकते हैं जो दिखावा नहीं करते। आप काम कर रहे हैं लेकिन उसमें भी दिखावा कर रहे हैं, सब चीज़ में दिखावा कर रहे हैं। आप जिस भी चीज़ में दिखावा करेंगे तो जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाएंगे। आध्यात्मिक दुनिया में भी अगर आप दिखावा करेंगे, अगर आप सिर्फ लोगों को शो ऑफ करेंगे कि मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, मैं कितना धार्मिक हूँ, तो वहाँ से भी चीज़ें हट जाएंगी और मूल सोर्स की तरफ ना जा करके आप दिखावे की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिखावे से हानिकारक चीज़ इस सृष्टि में आज तक बनी नहीं। दिखावे से हानिकारक चीज आज तक इस सृष्टि में बनी ही नहीं। सच पूछें तो जब हम शब्द बोलते हैं दिखावा, तो इतनी गहराई से नहीं सोचा था, जैसे मैंने अभी सुना कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, वो हम दिखाते हैं। लेकिन फिर भी अनमोल, बहुत लोगों के पास में अथाह संपत्ति होती है, अगर वो अपनी संपत्ति दिखाते हैं तो फिर उनके पास होती है ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उनके मन में कुछ गड़बड़ है। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत तगड़ी बॉडी बना ली, फिर भी उसको ये डाउट है कि मेरी बॉडी तगड़ी नहीं है, फिर भी उसके मन में शंका है। कोई व्यक्ति खूब पढ़ लिख गया लेकिन फिर भी उसके मन में शंका है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ, यानी डाउट तो है ना कहीं ना कहीं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। किसी ने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी उसको डाउट है ना, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा ना कि यार इन चीज़ों का अस्तित्व क्या है। असली धन और दौलत उसको मिली नहीं, इस बात का उसमें वहम ज़रूर है। अगर उसको असली धन दौलत मिल जाती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। बहुत सारे रईस लोग हैं जो छोटे से निक्कर में घूमते रहते हैं, जिनको परवाही नहीं है उन्होंने क्या पहना, बड़ी सहजता के साथ वो कहीं भी मार्केट में निकल लेते हैं। वो कभी ये शो ही नहीं करते कि हमारे पास इतना पैसा है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि जिनके पास पैसा है वो भी कई लोग दिखा रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके पास पैसा तो है लेकिन शायद उनको फिर भी शंका है कि हमारे पास नहीं है, इसलिए उनको दिखावे की ज़रूरत पड़ रही है। और ये भी उसमें हो सकता है कि वो पैसा एक आदमी ने कमाया हो, मुखिया ने, उसने सब कुछ बनाया हो, लेकिन शादी हुई, औरतें घर में आई, उन्होंने वो मेहनत नहीं करी, उनको उसके पीछे क्या खून पसीना बहाया वो मालूम नहीं है, वो तो दिखावा ही करेंगी। उनके बच्चे तो दिखावा ही करेंगे, वो तो इतराएंगे ही हमारे पास कितना पैसा है, देखो हमारा घर कितना बढ़िया है।
उनको थोड़ी ना पता है पापा ने बनाया है, दादा ने बनाया है। वो तो दिखाएंगे, वो तो वीडियो कॉल कर करके दिखाएंगे लोगों को, देखो हमारा घर कितना शानदार है। उनको शर्म भी नहीं आती कि वो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारा घर कितना शानदार है। इससे हो क्या रहा है? तुम कितने तगड़े हो ये तो किसी को पता ही नहीं। और अगर तुम तगड़े हो तो फिर तुम ऐसी हरकत नहीं करते कि मेरा घर कितना शानदार है, मेरी गाड़ी कितनी शानदार है, गोल्ड की चीज़ें पहन पहन के देखो गोल्ड है, ओरिजिनल गोल्ड है। अरे किसी ने पूछा ही नहीं, दांत तक दिखा देते हैं लोग, मेरा दांत है ना ओरिजिनल गोल्ड है। अरे यार भाई, किसी ने पूछा ही नहीं। तेरे खुद के मन में शंका है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। तेरे खुद के मन में शंका है कि जो चीज़ तू लेके आया है ना, इससे लोग तेरे अंटे में नहीं आ रहे। तू गोल्ड लाया तो इसलिए था ना कि तेरे अंटे में आ जाए। तू गाड़ी लाया तो इसलिए था ना कि तेरी गाड़ी देख के कुछ लोग तेरे पास आए, तेरे को समझे तू कितना बड़ा आदमी है। वो भी गधा, वो लोग भी गधे जो आ जाते हैं पास में, तो कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं। पैसे वाला जब शादी करता है उसके पास बहुत पैसा है और वो सबको दिखाता भी है कि देखो मैंने इतना करोड़ों रुपया खर्च किया है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। तो जब पैसा है और वो पैसा शादी में खर्च करता है तो इसमें दिखावे जैसी तो क्या बात है? मैंने कई बार कहा कि हमारे जहन को मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है। मैंने कभी कहा ही नहीं कि गलत क्या है और सही क्या है। जो पार्टी दे रहा है, जो लेविश शादी कर रहा है, जो कई तरह के व्यंजन पेश कर रहा है, आने वालों को बहुत कुछ दे रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है? भाई किसी के पास पैसा है वो उतना खर्चा करेगा, किसी के पास कम है वो उतना करेगा। तो जिसके पास पैसा कम है उसको रोने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पास पैसा कम है। दिक्कत कहाँ है कि पैसा कम है उसके बाद भी कई गुना कर्जा लेके कि सिर्फ मैं लोगों को दिखाऊं। इंटेंशन में प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अगर उसकी इंटेंशन ये है कि वो सूट बूट पहन के खड़ा हो गया और देख रहा है कि मैंने क्या पकवान सजाए हैं, कि लोग आके देख रहे हैं, खा रहे हैं, वाह क्या चीज़ की है, और अपनी पीठ थपथपा रहा है, वाह मजा आ गया, उसमें दिखावे का अगर पुट है ना उस जगह, तो फिर वो गलत है। वो फिर सत्य की कसौटी पे नहीं है। लेकिन अगर उसके पास पैसा है, वो कर सकता है तो करे, इसमें क्या दिक्कत है? दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ कर दी। बार बार यशोगान कर रहा है, बार बार ये बता रहा है देखो मैंने कितना दिया। जनरली देखा है घर में, अरे इतने तोले की चेन दी है, गाड़ी दी है हमने तो लड़की को, ये प्रॉपर्टी हमने दे दी है। ये सब चीज़ें अगर बताने के लिए आपने शादी की है, ये सब चीज़ें गिनाने के लिए आपने अगर ये सारा सिस्टम बनाया है, इस तरह का सेलिब्रेशन आपने किया है, तो वो सेलिब्रेशन सत्य की कसौटी पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो दिखावे के रूप में ही है। भले ही आप कितनी लेविश शादी करें, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन में पुट है ना दिखावे का, तो आप खत्म आदमी है। ये तो आपको पता होगा, ये जनता पता नहीं लगा पाएगी क्या दिखावा है। जो भी करते हैं अगर आपका इंटेंशन, और जो अक्सर होता है जैसे अनमोल ने ये बताया कि वो देखता है कि मैंने इतने व्यंजन बनाए हैं, इतने लोग आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो फील करता है कि वाह क्या बात है। अनमोल, समाज के बहुत से तबके हैं, जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, धार्मिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं। समाज के इन तबकों पर दिखावे का क्या सब पर असर होता है एक एक करके? ये किसी तबके से रिलेटेड नहीं है, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। और अधिकतर जो लोग हैं उनमें ये चीज़ आ ही जाती है, क्योंकि जिनकी मात्रा ज़्यादा है, जिनकी फौज बड़ी है, तो अगर कोई ठीक व्यक्ति भी होगा वो उनमें घुस जाएगा। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे समाज में जो दिखावा करते ही नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है इस बात से कि मैं क्या चीज़ हूँ, ये मैं दुनिया को दिखाऊं, शो ऑफ। लेकिन ज़्यादा लोग आपको कैसे दिखेंगे? जो शो ऑफ करते हैं। तो जिनकी भीड़ ज़्यादा है, जनता उनके पीछे खींची चली आती है। अगर किसी में थोड़ा बहुत सही स्थिति है, उसकी भी वो ख़राब कर देते हैं। तो इंसान टू इंसान वेरी करता है। अगर कोई टीचर है, वो बढ़िया पढ़ा रहा है, तो उसको गीत गाने की क्या जरूरत है? मैडम बोल रही है, बच्चों बताओ ना मैं कैसा पढ़ाती हूँ। मैडम सही पढ़ाते हो? अरे मुझे मत बताओ, दुनिया को बता के आओ ना मैं कैसा पढ़ाती हूँ। पूछते हैं। अरे पूछेंगे क्या? पागल हो जाती हैं टीचर, पागल हो जाते हैं। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ? पढ़ाई एक अक्षर नहीं है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ? मेरी साड़ी कैसी है, मेरे कपड़े कैसे हैं, पूरा पीरियड ही निकल गया, मेरा मेकअप कैसा है। तो जब टीचर के जहन में ये आ रहा है तो फिर ख़त्म नहीं कर लेगा क्या वो पढ़ाई को? तो मैंने आपसे ये तो कहा कि अगर काम में दिखावा आ गया तो खेल खत्म हो गया। पढ़ाई में आए चाहे किसी में भी आए। तो इससे नुकसान भी होता होगा? इसी से तो नुकसान होता है। पूरी दुनिया इसी से तो खत्म हुई है। अभी अपन दिखावा कर लेते हैं, काम करते हैं, अपन इतराने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पे, है ना, नाटक करते हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत तगड़ी कर रहे हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं साहब। आप अपना जो ऑरा है, आप फिल्म वाले हैं, आप लेके आइए, अपनी सहजता ही चली जाएगी। अपन ये सोच ले कैमरा लग रहा है, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, सहजता खत्म हो जाएगी, रियलिटी खत्म हो जाएगी। दिखावा ही तो दुश्मन है, इस पूरे संसार का दुश्मन ही दिखावा है। घर घर में दिखावा, टीचिंग में दिखावा, डॉक्टरी में दिखावा, समाज में दिखावा, इवन आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया में भी दिखावा, आपकी पूजा पद्धति में भी दिखावा, हर चीज़ में दिखावा। दिखावे का कोई अस्तित्व ही नहीं है सर। लेकिन एक चीज महसूस होती है कि आदमी जब दिखावा करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की। दिखावे में उलझ कर वो प्रोग्रेस भी तो करता है। किसको आगे बढ़ना कहते हैं आप? इंस्पिरेशन किनकी मिलती है? गधों की। वो खुद भी गधा है, गधे ही गधे मिल रहे हैं। इंस्पिरेशन तो मिलेगी जब औरत पति को बोलेगी कि बगल वाले के पास 3 गाड़ियाँ लाओ,
इंस्पिरेशन वहीं से तो मिलती है, फिर उनके जीवन में कलेश होता है, देख के तो वहीं आई है। आप इसको गहराई में जाके देखें ना, अगर पत्नी ने ये इमेजिन कर लिया ना कि पड़ोसी के पास 3 गाड़ियां हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कहाँ तक इमेजिन कर लेगी। वो गाड़ी बदलने की बात नहीं कर रही है, वो पति बदलने की बात कर रही है। आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, है ना, बहुत गहरी है, आएगी नहीं सर आपके समझ में। गाड़ी नहीं बदली तो क्या करेगा वो मोटरसाइकिल पे आता है, नहीं साहब उसके पास 3 गाड़ियां ले तू। अगर उसने 3 गाड़ियां नहीं ली तो तू असफल पति है। क्यों? क्योंकि समाज में भी दिखावा है, उनको ये भी दिखाना है कि हमारा रिश्ता कितना तगड़ा चल रहा है जी, मुझे जेवर दिला, मुझे ये दिला, मुझे गाड़ी दिला। पति भी ये अकड़ी में है, वो भी दिखा हुआ है, पति का अलग दिखा हुआ है, मेरी कितनी जानकारी है, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ, अरे अपन करवा देंगे ना, अपना काम 2 मिनट में होता है। ये भी दिखावा है, दिखावा हर जगह है सर, और दिखावा ही इंसान को नष्ट करता है। आप मेरे कहने से दिखावा हटाइए, जैसे हैं वैसा अपने आप को पेश कीजिए, जिंदगी अलग ही लेवल पे चली जाएगी। कुछ लोगों को देखा है कि उनके पास जो होता है उससे भी वो कम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानव स्वभाव के हिसाब से ये जो दिखावा करते हैं, क्या ये जीने का सहारा नहीं बनता आगे बढ़ने का? आप बोलते हैं कि जीवन यहाँ खराब होता है दिखावा दिखाने से, जबकि सांसारिक रूप से हमें ये लगता है कि दिखावा दिखाने के चक्कर में वो आदमी हर जगह आगे बढ़ने की करता है। साहब आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हो, ये जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब धार्मिक है। आप सब जगह देख लीजिए कि इंसान को सहज बनने का ही उपदेश मिला, ठीक है, ईमानदार बनने का उपदेश मिला। दिखावे की बात तो धर्मों में नहीं की गई। और मैं इनको नहीं मानते हुए आपके सामने जब ये बात रख रहा हूं कि दिखावा कुछ भी नहीं होता, तब आप मान नहीं रहे। आप किस कसौटी की बात कर रहे हैं? आप कौन सी सफलता की बात कर रहे हैं? नहीं, आपके बोलने से तो महसूस होता है कि दिखावे का अस्तित्व ही नहीं है। जब आपको धर्मों को पढ़ के महसूस नहीं हो रहा और मेरे बोलने से महसूस हो रहा है, मैं कह रहा हूं ना, आप तो बहुत पढ़ चुके धर्मों को, जिस भी धर्म से आप रिलेशन रखते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ चुके, मैं जानता हूं। पता है, एक नॉर्मल हिसाब से, ये दर्शकों के हिसाब से मैं पूछता हूँ क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं और हम प्रश्न पूछने के लिए यहाँ है। एक आदमी फ्रस्ट्रेशन होता है, परेशान है, डिप्रेशन है, अगर उसको लगता है कि मैं ऐसा बड़ा बनूं, ऐसा दिखावा करूं, लोग उससे इम्प्रेस भी होते हैं। जैसे अभी फिल्म की बात की आपने, फिल्म में मैंने देखा है, जो मेरे साथ भी गुजरा है, कि हर वक्त ये लगता है कि सामने वाला डायरेक्टर पहचान लेगा, जब वो काम देगा उस वक्त करके दिखा देंगे। लेकिन कुछ लोग आते हैं ऐसा दिखा के कि आई एम समथिंग दिस एंड दैट, और बाल बाल करके ऐसे करते उनके हैं, जूते भी पड़ जाते हैं ना कई बार, उनसे इम्प्रेस्ड हो जाते तो हैं। उनके भी कई बार जूते पड़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हीरे की परख जौहरी करेगा कि नहीं करेगा। अगर उस साइड भी गधा बैठा है तो फिर वो गधे को चुनेगा। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। पछताते तो है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप बोल रहे हैं कि सब लोग उनको ही पसंद करते हैं, मैं तो नहीं करता पसंद, तो बहुत से लोग होंगे ऐसे। मैं यही कह रहा हूँ कि कसौटी क्या है, आपका पैरामीटर क्या है सफलता का। अगर आप संसारिक दुनिया में सफलता इसी बात को मानते हैं कि हर व्यक्ति कमाए, खाए, इंजॉय करे और दिखाए लोगों को मैंने क्या किया, कमा भाई, खा भाई, लेकिन दिखावा क्यों? कि मैं इतनी जगह घूमने जा रहा हूँ, कि मैं इतना खाना चेप रहा हूँ, मैं इतने होटल्स में जा रहा हूँ, मैं ब्रांडेड चीज ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये सब दिखा करके वो मूल सोर्स से दूर हो जाते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैं इसीलिए तो कहा कि बहुत सारी भीड़ की तरफ आप हैं, तो फिर बेकार है आपका मेरे से सवाल करना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुश्किल से इक्का दुक्का लोगों की कर रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ क्या कि आप लोग इस भीड़ की तरफ ना रहें। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप इस तरफ आएँ, लेकिन इस तरफ भी बहुत से लोग हैं जो सहज भाव में हैं, जिनको रियलिटी का पता है, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वो ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, सहज भाव का। इसमें जो आदमी है और जो औरतें हैं, इन दोनों में से दिखावे की तरफ ज़्यादा कौन रहता है? इसमें तुलना का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो आदमी का दिखावा है वो है ईगोइज्म की तरफ, ज़्यादा उस तरफ है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी जानकारी कितनी है, मैं क्या कर दूंगा, मैं किसी को भी मार लूंगा। हर कोई यही आंकड़ी देता है, मेरी कितनी जानकारी है, मैं ये काम करा दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। वो उसी में कॉलर ऊंचा करता है, तो उसका दिखावा उस जगह है ज़्यादा, क्योंकि उसमें एम्बिशियसनेस है, महत्वाकांक्षा है। लेकिन लेडीज का मेरा पीहर ऐसा, मेरा ससुराल ऐसा, उसमें दिखावा। फीमेल में जब पुरुष तत्व जन्म लेता है तो उसमें भी ईगोइज्म का दिखावा आता है, लेकिन फीमेल का दिखावा थोड़ा सा अलग तरीके का जाता है कि मैं कितनी सुंदर दिखूं। कोई फीमेल ऐसा चाहती है कि मैं खराब दिखूं, वो दिखने का सिस्टम आया कहाँ से? मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी नहीं चाहता, लेकिन फीमेल ज़्यादा चाहेगी। ये मेकअप आया कहाँ से? मेकअप है इस बात का सबूत, मेकअप प्राकृतिक है क्या? ठीक है, आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है आप घूमने जा रहे हैं, या ठीक है आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपने मेकअप कर लिया, लेकिन क्या मेकअप का अस्तित्व है? मेकअप कृत्रिम है क्या? उस नारी की खाल खत्म हो गई क्या? उस नारी की खुद की खूबसूरती चली गई क्या? उस नारी का फिगर खत्म हो गया जो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है? उसकी रियलिटी क्यों सामने नहीं आ रही? क्यों किसी को फिल्टर लगाना पड़ रहा है? क्यों किसी को उस पटल पे उतारना पड़ रहा है कि हम जो कुछ भी हैं अपनी खाल से हैं? क्या इंसान सिर्फ खाल है? क्या इंसान सिर्फ स्किन के सतह पर ही है?
इंसान अंदर कुछ भी नहीं है। असली इंसान को पहचानने के लिए असली जौहरी चाहिए, ना जौहरी असली ना हीरे असली। तो फीमेल का दिखावा ऐसा ही होता है कि मैं ये जेवर ले लूं तो मैं तगड़ी हो जाऊंगी, वो इतरा रही है जेवर ले लेके। अरे तुमने गोल्ड पहना, तुम गोल्ड हुई क्या? तुम दिखावा कर रही हो। और शादीशुदा फीमेल के सामने यदि कोई कपल आ जाए, नया कपल, तो नौटंकी करेगा, कितना प्यार करते हैं, क्योंकि नया है, 6 महीने बाद देखना उसको। कोई आ जाए और ज्ञान दे तुम्हारे सामने, हमारी तो कितनी बनती है, मेरे वो तो है ना बहुत सुनते हैं, वो डुक्के मार रही है उसके सामने। नहीं, कुछ तो सुनते भी वो है। है, वो 35-40 साल की औरत भून रही है, ये तो उसके डुक्के ही मार रही है, मेरा वाला तो पिटता ही नहीं है। तो वो उसको देख के इंस्पायर होती है और फिर वो घर जाके लड़ती है। फोटो लगा के भेज रहे हैं रेस्टोरेंट की, देखो कितना अच्छा खिलाया। ओ नो, घर पे रोटी पे घी लगाने को नहीं था, बड़ी मुश्किल से पिताजी ने पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दिया, लेकिन पति से ओ बटर खा लिया, 2 किलो बटर, जाओ गटर। तो दिखावा क्या चीज को लेके आता है? नारी को नारी के तत्व से दूर कर देता है, पुरुष को पुरुष के तत्व से दूर कर देता है। फिर भी इस दिखावे में दुनिया मरी जा रही है। मैं कह रहा हूं बढ़िया कपड़े पहने, मैं कह रहा हूं बढ़िया गाड़ी में घूमे, सोने की गाड़ी में घूमे ना, बढ़िया मकान में रहें, लेकिन आप दिखा किसको रहे? उन लोगों को जो लोग आपके आगे पीछे आपकी तरह ही मर जाएंगे। अभी आपने टीचर्स का बोला कि टीचर्स भी दिखावा करते हैं, जबकि अक्सर ये सोचते हैं कि गुरु जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं और अच्छे संस्कार बच्चों में देते हैं। तो अगर टीचर दिखावा करता है तो क्या स्टूडेंट भी दिखावा करते हैं? भयंकर। कैसे? आप बताइए कौन सा स्टूडेंट चाहिए आपको? आपको स्टूडेंट पढ़ने वाला चाहिए दिखावे में, या नहीं पढ़ने वाला? मैं दोनों का बता दूंगा आपको, सबका अपना अपना दिखावा है। पढ़ने वाले तो सीधे ही होते हैं। पढ़ने वाले का दिखावा बता देता हूँ, मुझे कितना आता है शो करना। आपको एक ऐसी बिरादरी मिलेगी क्लास में जो पढ़ने वाली नहीं है लेकिन दिखती पढ़ने वाली जैसी है, उनकी शक्लें ऐसी होंगी। ये टीचर्स को पता ही नहीं है सच में। कैसे? पूरे साल ऐसा लगेगा कितना पढ़ते हैं। मैडम आ गई, ओ नो मैडम सवाल बताना, सर सवाल बताना, सर सवाल बताना, वो यही करते रहते हैं, सवाल बताना। मैडम की 2 साड़ी की तारीफ करी, सर के बारे में बताया, सर आप तो बहुत तगड़े लग रहे हो, काम खत्म। और नजर में आ जाएंगे। नजर में आ जाएंगे, वो नजर में आते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान दे लेते हैं, घर पे जाके कुछ नहीं करते। उन बच्चों का रिजल्ट लास्ट में एवरेज होगा, अपर एवरेज होगा, क्योंकि उनकी इतनी स्थिति तो है कि टीचर ने उनको पढ़ने वाला समझा, लेकिन इतनी नहीं है कि उनका आउटपुट तगड़ा आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो आउटपुट तगड़ा कब आएगा कि उन बच्चों में से भी दिखावा हट जाएगा और वो रियल में तैयारी करेंगे। वो नहीं किसी टीचर के अंटे में आएंगे और ना टीचर को अंटे मिलेंगे। और अगर ऐसा बच्चा लड़की है तो उसको पता है कि जो सर हैं वो मुझ में इंटरेस्ट लेते हैं, और वो सर के साथ भी वैसा बिहेव करेगी। वो अपनी सहेलियों को भी बताएगी, देख मेरे पे ध्यान है, मुझे नहीं डांटेंगे, मैं होमवर्क भी नहीं करूंगी तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो वहाँ पर भी सर के साथ दिखावा करेगी। हम हमेशा सर को गलत बता देते हैं। कभी हमने अपनी बच्चियों से पूछा कि आप क्या इंटेंशन रखती हैं? कोई नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा, जो बताएगा, या मैं बता रहा हूँ, उसको मारने दुनिया दौड़ेगी। ऐसे ही लड़कों के साथ हाल है। लड़कों को पता है कि मैडम को कैसे उल्लू बनाना है, सर को कैसे उल्लू बनाना है, और कुछ नहीं तो इनको यही कह दो कि सर वो दूसरे जो सर है ना उनका समझ में नहीं आता। समझा? आप तो बहुत शानदार पढ़ाते हो, काम खत्म। सर भी बावड़ है, सर की कसौटी भी कमजोर है, सर का पैरामीटर भी कमजोर है पहचानने का। सर ही नहीं पहचान पा रहे कि ये मेरे मक्खन लगा रहा है थोक के भाव। सर को ही नहीं पता चल रहा कि क्या हालत हो रही है। ज्यादा नाटक हो, सर आपकी कोचिंग में आ जाए, बहुत अच्छी है, कोचिंग में पहुंच जाएंगे। सर के अंटे में आ जाए, सर को पता है पैसे मिल रहे हैं, पैसा अपने माँ बाप से लिया है, वो कोचिंग में फ्रीडम है, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया एंजॉयमेंट। सर आज हम कोचिंग आएंगे नहीं, आप हमारे घर पे कह देंगे, अरे चिंता मत कर, तू तो मेरा ही बच्चा है। वो पार हो गया लड़की के साथ, बात खत्म। तो दिखावे की आड़ में बहुत कुछ होता है, जबकि सब चीज क्लियर है। लेकिन अनमोल एक चीज है, ठीक है, दिखावा दिखाने में आगे जाके बर्बाद होते हैं, चीजें नकली भी निकलती है, सारी चीजें झूठी भी महसूस होती है। लेकिन अब जब आपने कहा कि उसकी पहचान जोहरी को होनी चाहिए, तो जोहरी तो है ही कितने, और जब जोहरी ज्यादा नहीं है तो लोग बिना दिखावे के जहाँ हैं उससे कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? देखो साहब, बात आपकी बिल्कुल सही है। जौहरी कम नहीं है, बल्कि कम और होते चले जा रहे हैं। जो है ना, उनको भी ये जो पब्लिक है, जो भीड़ है, ये पीस देती है। पर जौहरी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने आप को जौहरी नहीं कह रहा, कहे मैं यही रहूं, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन उन जौहरियों को सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। जब वो जौहरी लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तो दुनिया उनको मारने के लिए दौड़ती है। दुनिया को पसंद ही वही आ रहा है। अगर वो जौहरी ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर खोट है, तुम्हारे अंदर मिलावट है, तो वो मिलावट को इतना पसंद कर चुके हैं कि वो अपने जीवन से उसको निकलने देना ही नहीं चाहते। बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की, मिलावट के टॉपिक्स भी हमने उठाए। वो मिलावट क्या है? वो दिखावा ही तो है। वो दिखावे की मिलावट, इंसान के जीवन के अंदर जो मिलावट है वो दिखावा है। जब मिलावट हो गई तो वो पेश करके दिखाएगा। जब पनीर में मिलावट कर दी तो उसको बोलना पड़ेगा बहुत शानदार पनीर है, 1 नंबर पनीर है, फ्रेश डेयरी पनीर,
प्योर, ऐसे पंच लगाएगा, प्योर फ्रेश डेयरी पनीर, यूं पंच लगाना पड़ेगा ना। जो प्योर है उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा सर, बोलने की जरूरत क्या है। तो इसलिए जौहरियों की चिंता आप मत करो, जौहरी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, करते चलेंगे। हमको इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, सबका अपना अपना काम है, कर रहे हैं, हम भी करेंगे। आज के ज़माने में एक मुलम्मा चढ़ गया है कि जो दिखता है वो बिकता है, मतलब कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं तो उसका असर होता है, ऐसा ये कहा जाता है। अगर ये मुलम्मा पूरा समाज पर ही चढ़ गया, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि एक गरीब आदमी है वो अपने लेवल पर दिखावा करता है, तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो भी जो छोटे कंट्री है उनके सामने अपने लेवल पर दिखावा करते हैं। तो फिर जब दिखावा पूरे समाज में ही है तो फिर ये क्या खत्म तो कभी हो नहीं सकता। सर जो पूरी भीड़ क्या कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं है सर, मुझे मतलब है मैं क्या समझता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ, सत्य क्या है? ठीक है ना। मेरा सत्य क्या है मैं वो बोलूँगा सर। भीड़ को एडजस्ट करने के लिए या आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर आप इस गलतफहमी में कि साहब अनमोल ऐसा मत बोलो, आप बोल भी देते हैं कई बार कि यार थोड़ा सा लपेट के बोल, इतना खड़ा मत बोल, कभी दिक्कत आ जाएगी। सर आप 74 साल की उम्र में चिंता करते हैं तो सर मैं क्या बोलूँगा। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ और आप में सामान्य बुद्धि के भी हैं, बहुत शार्प बुद्धि के भी हैं, और मैं एकदम मध्यम मार्गी हूँ। और मेरा स्लोगन भी है जब बात चली है तो, कि मैं हमेशा नॉर्मल होने की कोशिश करता हूँ, और नॉर्मल होना ही मुश्किल होता है। अब ये दिखावे की बात है, मैं दिखावा तो नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कभी कभी जब ऐसा लगता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो थोड़ा दिखावा तो फिल्मों नहीं आ जाता है, करता फिल्मों ही से। हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन मैंने ये देखा है कि दिखावा, झूठ बोलने वाले, हालांकि आप ये कहेंगे कि वो जाके तो खराब ही होंगे, मैं एग्री भी करता हूँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि दिखावा वर्ड का अस्तित्व होना नहीं चाहिए, जबकि है बहुत। अब इससे छुटकारा कैसे हो, मैं आपको क्योंकि संतुष्ट जोरी कर भी रहा हूँ कम इस है। बात के लिए कि आपने बोला कि ये सारी दुनिया में ये तो फैल चुका है, सारी दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं, तो फिर क्या होगा। उसको भुगत भी रहे हैं सर वो लोग। आप समझिए कि किसी ने अपने बहुत बड़े फायदे के लिए एक तेल बेच दिया, उस तेल में क्वालिटी 5% थी, लेकिन विज्ञापन में उसने 95% पैसा खर्च कर दिया। अगर वो क्वालिटी में 90% पैसे खर्च करता तो क्या क्वालिटी नहीं आती उस तेल में। लगाओ आप गड़बड़ तेल लगाओ, बुलाओ सेलिब्रिटीज़ को, बुलाओ लोगों को बताने के लिए कि तेल कितना शानदार है। भले ही उस सेलिब्रिटी ने वो तेल कभी लगाया नहीं हो, एक सेलिब्रिटी 5 तेल का विज्ञापन कर रहा है, पांचों लगा लिए उसने, आधा इधर आधा इधर आधा इधर, है ना। और पता चले सेलिब्रिटी के तो बाल ही पिछले 10 साल से उड़े हुए हैं, ये तो खुद ही विग लगाता है। नहीं, लेकिन आपकी बात से एक बात बहुत खूबसूरत निकल के आई है, जो एक साइड का ट्रैक चल रहा था वो ये है, इन दिनों में जो जो नकली चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह की तरफ वापस आने लग गए, आदमी ओरिजिनलिटी की तरफ वापस आने लग गया, तो ऐसा लगता है शायद नेचर का नियम है, जो आप चाहते हैं उधर वापस दुनिया यू टर्न लेके आने की तरफ आ रही है। सर अभी भी आप गलत हैं। कैसे गलत हैं कि ओरिजिनलिटी के बारे में भी लोगों को पता चल गया कि लोगों को ओरिजिनल चीज़ चाहिए, तो वो इस बात का विज्ञापन कर रहे हैं कि ये चीज़ ओरिजिनल है। सर जो चीज़ ओरिजिनल है ना उसको कोई भेद नहीं सकता। जैसे लोगों ने घी बनाया, अब वो इस बात को प्रूव करने के लिए जोर दे रहे हैं कि देखो ये तो डायरेक्ट डेयरी से है। वो गायों के विज्ञापन दिखा रहे हैं, वो किसके दिखा रहे हैं, ये कर लो, जोर लगा लगा के बता रहे हैं कि मैं इतने लाख का इनाम रख दूंगा, ये खाली चेक पड़ा है, साइन कर दो, अगर प्रूव हो गया। अरे सर इतनी आवाज़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो प्योर है वो प्योर है। मैं आपको कह रहा हूँ आप प्योर चीज़ दीजिए, आप प्योर प्रोडक्ट दीजिए, आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा। भुगतते हैं ना लोग फिर वो मिलावटी चीज़ खा करके। लोग तो इसमें खुश हो रहे हैं कि थोड़ी कम मिलावटी मिल रही है, चलो काम चल रहा है। लोगों को प्योर चीज़ मिल कहाँ रही है, तो लोगों को थोड़े दिन बाद अपने आप पता चलता है। लेकिन पता चलने के साथ साथ उनका मिलावट का जो गुण है ना, जो उनके माथे पे आ गया, दिखावा, वो दिखावा सिर चढ़ के बोलने के कारण नहीं निकलता। उनको देसी घी मिल जाए, लेकिन फिर भी एक ऐसा देसी घी जिसके ऊपर बहुत बड़ा कोई ठप्पा लगा हुआ है और जिसको बड़े बड़े कलाकारों ने पेश किया, वो उसको खरीद लेते हैं। गरीब आदमी जिसका चल नहीं रहा उसकी चीज़ नहीं खरीदते। आप बताइए ये अपराधी नहीं है क्या? ये लोग अपराधी ही हैं, बड़े अपराधी। बड़े अपराधी हैं, बिजनेस के साथ अपराध कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ ढाबे पे खाना खिला रहा है, बिल्कुल प्योर तरीके से सामान पेश कर रहा है, उसके पास नहीं जाते, उसकी चाय नहीं पीते। अगर कोई स्कूल वाला ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो उसके पास नहीं जाएंगे, जो दिखावा कर रहा है उसके पास जाएंगे। डॉक्टर का मैंने देखा है बिल्कुल कि इवन गांव में मैंने देखा है, मेडिकल के घर से हूं मैं, तो जैसे जो दवा लेने के लिए आता है उसके दिमाग में अगर आपने सस्ती दवा दे दी, जैसे पुराने जितने वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनके पास इतना ज़्यादा फीस का ये सब नहीं होता था, रिलेशंस भी होते थे। तो मैंने ये महसूस किया है बदलते वक्त के साथ में कि अगर उनको आपने महंगी दवा नहीं दी तो दिमाग में ये लेकर जाएंगे कि आपने कचरा दे दिया।
डॉक्टरी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में बिल्कुल ईमानदारी के साथ बिना दिखावे के चलते हैं। हाँ। और उनके पास जनता जाती भी है, आज नहीं तो कल वो पकड़ में आ ही जाएंगे, भीड़ उनके पास लगेगी, पर थोड़ी सी थावा सरकनी पड़ती है। मर वो लोग जाते हैं जिनको भीड़ नष्ट कर देती है या वो पेशेंस नहीं रख पाते, उनको इमीडिएट चाहिए, वो टूट जाते हैं कई बार, फिर वो ईमानदारी उनकी धरी रह जाती है, फिर उनको भी कई बार दिखावे की तरफ जाना पड़ता है जिससे वो बर्बाद हो जाते हैं, उनकी रियलिटी चली जाती है। एक तरफ आप देखिए कि वो डॉक्टर्स या वो हॉस्पिटल्स जिनमें फुल दिखावा हो रहा है उसमें आदमी कटने को तैयार हो रहा है, कितने के भी वो टेस्ट कराने को तैयार हो रहा है, लेकिन जो डॉक्टर एक छोटी सी क्लिनिक लेके बैठा है जिसका खर्चा भी नहीं चल रहा, अगर वो 50 रुपये लेता है तो शायद इसने बेकार दवाई दी होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ना कोई अच्छी दिखने वाली फीमेल रिसेप्शनिस्ट है, ना नर्स है, ना कंपाउंडर है, दिखावा है ही नहीं। वो आपको सिंपल सी बात कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही, क्या पता उसके पास भी बहुत सारे गुण हो। तो हमारा देश तो इन चीज़ों को पसंद करता था, हमारा देश तो ईमानदारी पे ही चलता था, हमारा देश तो आध्यात्मिक पुट को ही संभाल के बैठा हुआ था। हमारे देश को तो देख करके पूरी दुनिया यहाँ आती थी। हमारा देश कहाँ ये दिखावे में लग गया जिसमें हमको आध्यात्मिकता का भी दिखावा करना पड़ रहा है और बार बार ये फोर्स करना पड़ रहा है कि हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारे धर्म को आप बीट नहीं कर सकते, तुम्हारा धर्म बेकार है। अरे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है यार, अगर आप में दम है तो फिर आपके धर्म का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज सत्य है तो उसका नाम सिर्फ सत्य है और सत्य ही रहेगा। शुरू से ये बोला जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इवन आप देखिए लॉयर वगैरह के यहाँ पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का है या जो भी वॉल्यूम वगैरह लगे रहते हैं, उसमें मैं बहुत बार देखता हूँ कि अगर ग्राहक आता है तो उसको दिखाने के लिए ये इतने सारी बुक्स रहती है जिनको उन्होंने खोला हुआ भी नहीं होता है, जो 1951 के जो एक्ट हैं और जिनमें कितने अमेंडमेंट हो गए, तो वो एक ही बुक काम आ जाती है, उनके रेफरेंस अभी काम नहीं आते हैं, वो भी ये दिखाते हैं। डॉक्टर्स क्या जाते हैं अब इन दिनों में म्यूजिक के साथ में, अरे मौत हो रही है आप गाना बजा रहे हैं, म्यूजिक है जरा अच्छा रहता है, इस तरीके से ठीक है आप उनका मूड ठीक करते हैं। लेकिन एक आदमी उदासी में है, उसका आदमी ऑपरेशन थिएटर में है, उसके बावजूद भी ये हॉस्पिटल ऐसा दिखाते हैं जैसे बिना दवा के एनवायरनमेंट के ही, उनके एसी से, उनके लग्जरी से, और वो घूम फिर के जो दिखावा करते हैं उनका ही पैसा वहाँ जाता है, उनसे ही वो लेते हैं। लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे जितना बड़ा हॉस्पिटल है, जितना पैसा लगा हुआ है, जितनी लग्जरी है, जितना नाम है, उतना वहाँ ज़्यादा ठीक होता है। आपने बहुत सारे टॉपिक एक साथ लिए है ना, वकील का भी लिया, डॉक्टर का भी लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने ली, और आप ये जानना चाह रहे हैं कि वाकई में ये जो दिखावा है ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पढ़े लिखे लोगों में। तो मैं चिकित्सा के लिए भी ये बोलूँगा कि चिकित्सा में भी जहाँ दिखावा हो रहा है और जहाँ बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ हो रही है, क्या वहाँ लोग मर रहे नहीं है? जहाँ वकील की बात करें वहाँ पर भी बहुत पैसा लगने के बाद भी केस हार रहे नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत तगड़ा दिखावा करने के बाद वो चीज़ सही हो रही है। लेकिन मैं आपके सारे टॉपिक एक जगह पे ले जा करके समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इसको लेके जाऊँगा एक लड़का और लड़की के रिश्ते पर। लड़की लड़के से बोलती है कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लेकिन रियल में प्यार क्या है? क्या प्यार को दिखाना पड़ेगा? आप सबसे जोड़िए इसको, डॉक्टर से जोड़िए, वकील से जोड़िए, एजुकेशन से जोड़िए, कि जो चीज़ है वो है, उसको दिखानी नहीं पड़ेगी। क्या प्यार करके दिखाना पड़ेगा? ज़रूर तेरे प्यार में मिलावट है, वो नखरे कर रही है, उसको पता है कि ये मेरी सारी बात सुनेगा, वो इतरा के दिखा रही है, वो लड़के दिखा रही है, वो चिंगाड़ के दिखा रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ मेरे पास है जो इसको चाहिए। जो चीज़ कानून ने बैन कर दी है वो इसको चाहिए, वो है मेरी स्किन, वो है मेरी खाल, वो है मेरा शरीर। तो वो शरीर के नखरे करेगी, वो प्रेम कर ही नहीं सकती। और ऐसी स्त्री से कोई भी आदमी प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। प्रेम का पटल भी ठीक उसी जगह जहाँ उन सब जगह के कर्मों का पटल है, चाहे वो कर्म चिकित्सा का हो, चाहे न्याय का हो, चाहे शिक्षा का हो। आपका पटल प्रेम का उसी जगह आएगा कि आप कोई दिखावा नहीं करते, आप मिट जाते हो, आप उसके साथ रह जाते हो। कि प्रेम किया तो बताना थोड़ी ना पड़ेगा, तू मुझे घुमा के ला, तू मेरी मान, तू उसके साथ क्यों चला गया, तूने मेरी सुनी नहीं, तूने मेरी 4 जगह बेइज्जती कर दी। अपने अपनी डींगे हाँकना, मुझे यहाँ घुमाने ले चल, मैं ये खाऊंगी, ओ तीखी आवाज है, चिल्लाना, उसकी बेइज्जती करना, ये सब चीजें अगर आएंगी तो दिखावा सर चढ़ के बोलेगा ये दिखावा ही है। उसको भी पता है वो प्रेम है ही नहीं। तो जब भी किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी रिलेशन में दिखावे की तरफ जाया जाएगा तो उसका मूल खो जाएगा, मेन चीज चली जाएगी, फिर उसमें बेईमानी चलेगी। ऐसे रिश्ते कोई काम के नहीं और ऐसे कर्म कोई काम के नहीं। अनमोल, दिखावा दिखाते दिखाते अपने आप को सफल समझते समझते एक लंबी यात्रा के बाद में क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि वो दिखावा करने वाले लोग जो जहाँ भी है थक जाते होंगे? ऐसे बेशर्म लोग कभी नहीं थकते।
ऐसे बेशरम लोग जब बच्चा पैदा होता है ना तो वहां दिखाते हैं कि हमारे देखो बच्चा पैदा हुआ है। अगर लड़का पैदा हुआ है तो सीना चौड़ा करके जाते हैं, उसमें भी दिखावा। बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें जितने भी कर्मकांड होंगे उन कर्मकांडों को हमने इस लेवल का किया है, उसमें दिखावा, उसका शो ऑफ, ये फोटोग्राफ, ये सब दिया है हमने, ये पेश किया है, इतने कपड़े पहनाए हैं, इस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है बच्चे का, उसमें भी दिखावा। वो वहां से दिखावा चालू करता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको ऐसे स्कूल में भेजते हैं जिसमें हमारे पूरे खानदान का रुतबा सामने आए, माँ बाप की शान ऊंची हो कि हमारा बच्चा तो इतने बड़े शानदार स्कूल में जाता है। बच्चे को धेले भर का नहीं आ रहा, बच्चा पोला हो रहा है, बच्चा ढीला हो रहा है, लेकिन सिर्फ दिखाने को कि मेरा बच्चा इस वैन में जाता है, एसी में जाता है, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है जिसमें पिकनिक भी इंग्लैंड लेके जाते हैं, मेरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसमें रईसों की औलादें पढ़ती है, देखो हम कितने सफल लोग हैं, देखो हम कितने सफल लोग हैं, मैं भी सफल और मेरा बच्चा भी सफल होगा। ऐसी चीज शुरू होती है उस बच्चे के बड़े होने पे। उसके बाद उसका बच्चा जब बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, तो करियर की बात भी जब सामने आएगी तो न मेरा बच्चा छोटा काम करेगा, मेरा बच्चा तो मेहनत ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने मेरे बच्चे से तो एक गिलास तक नहीं उठवाया, मैंने मेरे बच्चे से काम ही नहीं करवाया, मैंने मेरे बच्चे को तो कभी चांटा तक नहीं मारा, चांटा तो क्या कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, हमारे बच्चे ने हमारे जरूर धर ली दो चार, लेकिन हमने कभी हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे लोग अपने बच्चे को पपोल पपोल के डामर का ढोल कर लेते हैं, बिल्कुल ढीला बना लेते हैं। उसके बाद वो बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो पौंगा बन जाता है, काम का पुजारी नहीं होता, वो माँ बाप को ही मारता है। वो माँ बाप पिटते पिटते फिर उसको लेके जाते हैं करियर के लिए। अब वो काहे का करियर बनाएगा भाई, तुम तो पैसे वाले हो ना, वो किसके अंडर में काम करेगा, वो कौन सी नौकरी करेगा। नौकरी होती है दम से, काम होता है दम से। तुम्हारा बिजनेस ही संभालेगा, तुम्हारी सीटों पर ही बैठेगा। तुम इतने चौड़े थे, तुमने खिला खिला के उसको इतना चौड़ा कर दिया, बस सीट थोड़ी चौड़ी करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी सीटों पे बैठेगा। वो ढीला तुम्हारे बिजनेस को भी गिराएगा। उसके बाद उस बच्चे की शादी होगी तो शादी में भी ऐसी लड़की लाएंगे जो बस इंग्लैंड के भी पार की हो, जो 7 समुंदर में नहाई हुई हो, जो कि हमारा स्टेटस बढ़ा दे। ओहो हो, एक गरीब की बच्ची अगर किसी लड़के को पसंद भी कर लेना तो उसके जूते पड़ते हैं, तूने कितना गंदा काम कर लिया, तूने ऐसा काम क्यों कर लिया। किसी गरीब लड़की का, किसी असहाय लड़की का मन कर जाए कि मुझे किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है तो ऐसी लड़की को मारती है दुनिया, उसको गलत साबित कर देती है। लेकिन इनकी जो बहू आ रही है वह बिल्कुल गोरी चिट्टी आ रही है, हाई प्रोफाइल आ रही है, चाहे उसके संबंध उस पति से पहले 10 से रहे हो, लेकिन हाई सोसाइटी की है, औकात नहीं है किसी की उसके ऊपर उंगली उठा दे। क्यों? क्योंकि वो इतनी गाड़ी गाड़ी क्रीम लगाती है, और वो जो क्रीम लगाती है वो क्रीम भी इंग्लैंड से आती है, पेरिस से आती है, जर्मनी का ठप्पा लगा हुआ है। वहां शुरू होता है नाटक। फिर उसके बाद कैसे रिश्ते होंगे आप समझते हो, शादी होती है, फिर एक नया दिखावा कि शादी भी हम ऐसी करते हैं दुनिया में किसी की नहीं हो। नाटकबाजियां चालू होती हैं। उधर से लड़की वाला सोचेगा कि मेरा इतना स्टेटस है, मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, उनको नचाया जाता है। जो जनता के होते हैं वो उनके आगे जाके ऐसे ऐसे करके गुग्गू बन जाते हैं, और आप बोलिए क्योंकि आपने हमको पैसा दिया है हम आपसे घबराते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी खड़ा नहीं हो पाता कि मैं जनता के साथ हूं, मैं सिर्फ यहां एक्टिंग कर रहा हूं और मैं अपनी फिल्मों से समाज को दिखा रहा हूं कि क्या असलियत है समाज की। लेकिन नहीं, वहां जाके दिखावा करते हैं। उसके बाद उनकी सारी रस्में हो जाती हैं। फिर हनीमून भी वो पता नहीं कौन से देश में जाते हैं, फिर वहां का भी फोटो खींचते हैं, इंजॉय दिखाते हैं, पूरे समाज को बताते हैं कि यही सफल जीवन होता है। ये खोखले हैं, जिसे पोंगा खाते थे ना, पोंगा 50 पैसे का, वो पोंगा इनसे शानदार होता है। वो पोंगा भी एक बच्चे को स्वाद देता है, लेकिन ये वो पोंगे हैं जो अंदर से आर पार होते हैं, खोखले, ऐसे खोखले होते हैं। उसके बाद इनके रिलेशन भी खोखले हो जाते हैं, और बाद में जब अपने माँ बाप को ये संभालते नहीं है क्योंकि रिलेशन दिखावे के थे, तो माँ बाप को भी खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जब ये मरते हैं ना, मौत में भी ये इतने पागल हो जाते हैं कि मौत में भी काले चश्मे लगा के पहुंच जाते हैं और एक्टिंग करते हैं, रोना आ रहा है, इधर से टपकाते हैं, इधर से टपकाते हैं। क्या पता किसी को एक्टिंग आती हो नहीं आती हो, तो हो सकता है आंखों में पानी लगा लेते हो। इनको कहां से किसी की फीलिंग का पता चलेगा, इनको कहां से किसी का दुख होगा। वहां पर भी दिखावा, उसमें भी शानदार वीडियो बनाने वाले बुलाएंगे, उसमें भी सब कुछ कराएंगे। तो जो लोग बचपन से लेकर, जहां से संतान पैदा हुई है वहां से लेकर मरने तक दिखावे को नहीं छोड़ते, तो साहब कभी दिखावे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरा काम है अपनी बात रखना। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा आप मेरी बात माने। जिस दिखावे को दिल से चिपका कर लोग अपने जीवन यात्रा को सफल मानते हैं, उसकी परिणति जो अनमोल ने बताई कितनी भयानक है। ये सच है, मौत पर भी लोग सफ़ेद कपड़े धुले हुए प्रेस के पहनकर जाते हैं, काला चश्मा लगाते हैं, वीडियो उतरवाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका अपना अजीज ख़त्म हो गया तो कहाँ आपको प्रेस के कपड़े पहनने की इच्छा होती है। मुझे पता है, आज भी मेरी माँ की याद आ जाती है मुझे,
तो मुझे खाने तक का होश नहीं रहता। कहाँ प्रेस के कपड़े। ठीक है, एक युग चलता रहता है, लेकिन अनमोल मैंने 2 तरह के कैरेक्टर्स देखे हैं लाइफ में। कुछ वो जो दिखावे से एकदम दूर रहते हैं, हालांकि उनका अस्तित्व नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी नज़र में जब उन पर नज़र पड़ती है तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो इतना बैलेंस कम बोलेंगे कि दिखाने में क्या रखा है। लेकिन जब दिखावा लोग करते हैं तो उनको बढ़ावा देने वाले चाहे मजबूरी में दें, चाहे समाज में अपनी जगह बनाने के लिए दें, चाहे रिश्तेदारों के कहने से दें, लेकिन बढ़ावा तो जो नीचे लोग रहते हैं वही उनको देते हैं, तो उनका दिखावा करने की ज़्यादा इच्छा होती है ना। गुनाहगार तो जो चुप रहते हैं वो भी है। मैं तो ना नीचे लोगों को दोषी मान रहा हूँ, ना ऊपर वालों को मान रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि गलतियाँ होती चली आ रही हैं, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे बनता चला है, और अब तो इतना ज़्यादा हो गया जिसकी कोई हद नहीं है ना, कि जो व्यक्ति दिखावा नहीं करेगा वो सफल होगा ही नहीं, ऐसा मान लिया गया नहीं, बल्कि ठप्पा ही लगा दिया गया। थोड़े दिन में मुझे लगता है कि शायद ये बिल्कुल साबित भी हो जाएगा कि शायद ये तो ऊपर से टपक के आया है। क्या पता, ये तो आध्यात्मिक की भी बात है। क्या पता ऐसा नहीं हो जाए कि सच को झूठ बता दिया जाए और झूठ को सच बता दिया जाए। बहुत जगह होता क्या है। पता प्योर को मिलावटी बता दिया जाए और मिलावटी को प्योर बता दिया जाए। क्या पता सहजता को दिखावा बता दिया जाए और दिखावे को सहजता बता दिया जाए। कोई गारंटी नहीं है अब जिस हिसाब से गति चल रही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं, गलती मेरे जैसे लोगों की होगी। अगर मुझे इस बात का मालूम चल गया, कैसे चला, कैसे रियलाइज हुआ, और मैं फिर भी नहीं बता रहा नई पीढ़ी को, जो छोटे बच्चे हैं जिनमें ये भावना पैदा हो रही है कि हम इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, इस होटल में जाएंगे, बता रहे हैं आके, इतर आ रहे हैं, क्या पिया, ये कॉफी पी, ये डिश, उनको कैसी भी डिश दे दो, अगड़ा मगड़ा छूं फाफूं वो डिश दे दो, ओह वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। अरे यार ये बनी कैसे थी? वो 2 रुपए वाले मक्का के दाने थे इसमें, और घर पे मम्मी मक्का के दाने खिला रही है ना, तो मम्मी को खराब बोल रही है, खराब बोल रहा है, क्या खिला दिया मुझे, अगड़ा मगड़ा चू आऊ आऊ, ये कौन सी डिश है, वाह क्या टेस्टी, खा लिया, गंदा स्वाद, अरे बारे। घर पे देसी घी दिया जा रहा है, ये बेकार है, और वहाँ 10 रुपए का आइटम खा रहे हैं, उसके दे के आ रहे हैं 1000 रुपए, और एक गधा खा रहा है तो बहुत सारे गधे खा रहे हैं, और एक उल्लू खा रहा है तो सारे उल्लू उसकी तारीफ कर रहे हैं। कभी देखना मीडियम क्लास के जो रेस्टोरेंट होते हैं, या आप ढाबा मान लीजिए, उसमें अगर एक ने बोल दिया ना कि खाना बेकार है तो सारे मारने को दौड़ेंगे। बड़े रेस्टोरेंट में आप देखो कोई बोलता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भी बैठा है ना चुपचाप, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है ना, ओ नो हम भी थोड़ा इतरा के बैठेंगे, ओह चम्मच से खा रहा है चम्मच से खाओ, ओ कांटे से खा रहा है कांटे से खाओ। दूसरों का कल्चर, अंग्रेजों का कल्चर, क्योंकि उन्होंने राज किया, वो लेके यहाँ आ गए और ये हमारे माथे पे इंग्लिश और मार दी। जो इंग्लिश नहीं बोलेगा वो बेकार आदमी है, उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी शो ऑफ में है। उसको सारी चीजें शो ऑफ में है। जब आध्यात्मिक स्थिति शो ऑफ में है तो भाषा ले लो, कर्म ले लो, रिश्ते ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीज, संस्कार, संस्कृति सब शो ऑफ में जा रही है, सब दिखावे में जा रही है। सोच ही नकली होगी। तो वो इतना आएगा इंग्लिश में बोलने को, वेट, अब लड़की ज्यादा नाटक करती है इसमें, लड़का फिर भी कम कर लेगा, लेकिन लड़कियों का दिखावा ज्यादा है क्योंकि उनको मालूम है कि क्या चाहिए। और मैं एक और चीज जोड़ना चाह रहा हूं, है बिल्कुल बाहर की लेकिन बिल्कुल केंद्र पे है, फिजिकल रिलेशन। ये भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कहता हूं कि दिखावे का मूलभूत कारण ये भी है क्योंकि अंततः सबको पता तो है ही ना कि हम सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अगर लड़का लड़की की बात करें, कपल की बात करें, शादियों की बात करें, तो सब जुड़े तो इसी आधार पे है ना। आप शादीशुदा कपल को ये कह दो कि देखो जी तुम्हारी शादी हुई है प्रेम के आधार पे, तुमको प्यार करना है, घर में खाना बनाना है, ये कमा के लाएगा खिलाएगा, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करोगे, देखना बताओ कितने रिश्ते चल जाएंगे। जो कपल दोस्तियों का नाम दे रहे हैं, जो कपल ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे अंदर गंदी भावना नहीं है, हम तो बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं, अरे तुम्हारा वाला प्यार है ना गंदा होगा, मेरा प्यार तो बहुत शानदार है, मेरा वाला तो वो ऐसा है ही नहीं, वो तो मेरी तरफ बिल्कुल आके झुका के बात करता है, उसने तो आज तक किसी लड़की को देखा ही नहीं। अरे भैया तुम्हें गलतफहमी हो गई क्या? तुम बोल के देखो कि हम एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, तुम्हारा रिश्ता कितने दिन चल जाएगा मैं देख लूंगा। मुट्ठी भर रिश्ते नहीं चलेंगे, मुट्ठी भर, बहुत कम होंगे जो चलेंगे, बाकी सारे तहस नहस हो जाएंगे, सारी शादियां नष्ट हो जाएंगी। तो आपका जो रिश्ता बन रहा है वो फिजिकल रिलेशन या उसकी संतुष्टि के लिए बन रहा है, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे, उसमें भी आप दिखावा कर रहे हो। आप रियली बोलते क्यों नहीं हो कि हमको ये रिश्ता रखना है, हमको आपके साथ ये वाला रिश्ता बनाना है? तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम डरते क्यों हो? अगर तुम सच्चाई से इस रिश्ते की बात करोगे तो तुम्हारा फिजिकल रिलेशन भी सत्यता के आधार पे जुड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी ईमानदारी के आधार पे नहीं जुड़ता, क्योंकि आदमी बस ये सोच रहा होता है कि निपटा लूं,
गंदे गंदे शब्द यूज करेगा, अपन ने तो कर दिया, अपन ने तो ये कर दिया। और जो लड़की होगी वो ये कोशिश करेगी कि यार ये तो मेरे से है ना इस काम के लिए जुड़ा है, तो मैं इससे और चीजें हट लूं, चलो इसको एक बार कुछ देना पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ही चलेगा इसका महल कैसे हड़प लूं, इसकी गाड़ियां मेरी हो जाएंगी, इसका बिजनेस, इसका रुतबा हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद ही मेरा कुत्ता बन गया, तो पट्टा डालूंगी और इसको थोड़ा सा बिस्किट चखा दूंगी, उसके बाद तो मेरा ही है। तो जब इन रिलेशंस की हालत ये हो रही है, इन रिलेशंस में भी इंसान उस सहजता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो उस प्राकृतिक देन, वो उस सच्चाई, उस संभोग को भी रियलिटी से नहीं पा रहा, उसमें भी वो आनंद की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा, और उसमें भी कंप्लीटेशन पे ना पहुंचने का कारण दिखावा ही है। तो आपने देखा, दिखावा ये शब्द जिसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता, कितना बड़ा अस्तित्व है, और ये आपकी जीवन शैली को दुखों की तरफ ले जाता है। तो अनमोल, कोई ऐसा रास्ता है या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि दिखावा जो है वो खत्म हो जाएगा और जो नैसर्गिक जिंदगी है, जो असलियत है, उसमें मानवता जिएगी? भविष्य तो मैं बता नहीं सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ कि लोग प्रयास में हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और अगर किसी को मेरी बात आक्रामक प्रस्तुति के कारण गड़बड़ लगी हो, तो ये इस बात को कहने का सबसे उचित तरीका है जिससे आपके ज़्यादा चुभे। आपने देखा होगा कि मैं कुछ बातें सहजता के साथ बोल जाता हूँ, कुछ बातें तेज तर्रार तरीके से बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी गहरी वो बात अंदर तक घुसी हुई है, फांस जितनी गहरी होती है उतने गहराई तक ही दूसरा कांटा डाल के उसको निकाला जाता है। तो इसी अंदाज में मैं बता रहा हूँ, आपको अंदाज बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहेगा, और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ अंदर से सही होती है, बाहर से नहीं होती। आप जो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, आप जो अपने जीवन से परेशान होते हैं, वो इस दिखावे के कारण होते हैं। आप अंदर से मान लीजिए एक बार कि हमको मरना ही है, हम अकेले हैं इस पृथ्वी पे, हमारे ये जो रिश्ते हैं ये एक दूसरे में घुसने के लिए नहीं है, हम समाज में रह रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के साथ जिएंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और वो लोग दिखा रहे हैं जो ऊपर वाले पे बिलीव करते हैं, उनको नहीं मालूम चल रहा कि अगर कोई है तो वो हमको देख रहा है कि कैसे हम चीटिंग के रिश्ते बना रहे हैं, हम कैसे चीटिंग का काम कर रहे हैं, हम हर चीज़ में दिखावा कर रहे हैं जो चीज़ है नहीं। तो उनको तो समझना पड़ेगा ना कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। उनको संतुष्टि तभी आएगी जब दिखावा चला जाएगा। मैंने कई बार बोला कि जो संतुष्टि है वो आध्यात्मिकता के दरवाजे की चाबी है, लेकिन मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि जो दिखावा है वो संतुष्टि के दरवाजे की चाबी है। आप दिखावा करना बंद कीजिए, संतुष्टि आएगी, और संतुष्टि आने पर आप में अध्यात्म आना शुरू हो जाएगा, सत्य आना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा, दिखावा न करने से आपको संतुष्टि आएगी, और संतुष्टि आने से आपका दिल और दिमाग आध्यात्म की तरफ जाएगा, जहाँ सुख और शांति है, सत्य है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अनमोल के साथ एक और खूबसूरत विषय के साथ। नमस्कार।